तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलों में। और आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10 के सेट 2 का भाग दूसरा। और इस वीडियो में हम आपको पूरा सेट कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन था, प्रश्न संख्या 9, लेखिका मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, तो जो वैचारिक टकराहट थी उसके बारे में बिंदु लिखे कुछ। तो क्या है कि लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे, परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। दूसरा क्या है कि लेखिका के पिता लड़की की शादी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। तीसरा क्या है, लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देने के लिए पिता को पसंद नहीं था। चौथा क्या है कि पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था, स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। पांचवा क्या है, बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उनके पिता का मन उनकी तरफ से उदासीन रहा करता था। ठीक है, अब आते हैं आपके सवाल नंबर जो है 9 का ही अथवा है, जो अथवा में है वो सवाल बताएंगे आपको। तो 9 अथवा में क्या है कि पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उनका धर्म मुस्लिम था, मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था थी, परंतु वे हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खां साहब खड़े होकर सहनाए हुए थे। वह दालमंडी में फतमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते थे। इसी तरह इनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते थे और उसी ओर सहनाई बजाते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, मरते दम तक न यहाँ सहनाई छूटेगी न काशी। अब आते हैं आपका प्रश्न संख्या 10 में। तो आपका जो प्रश्न संख्या 10 है उसमें क्या है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। ठीक है, जॉर्ज पंचम की जो लाट की नाक है उनको पुनः लगाने के लिए जो मूर्तिकार है उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किया। तो आंसर क्या होगा कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित यत्न किए। पहला क्या है कि मूर्तिकार ने फाइलें ढूंढवाई जिससे पता चला सके कि इस प्रकार का पत्थर कहाँ पाया जाता है। दूसरा क्या है कि फाइल ना मिलने पर मूर्तिकार उस तरह की पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया। तीसरा क्या है, उसने अपने देश के सभी नेताओं की नाक मापी। अब आता है आपका सवाल नंबर जो प्रश्न संख्या है 11 में। प्रश्न संख्या 11 जो है उसमें क्या है कि अपने बड़े भाई की शादी में विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को एक पत्र लिखे। क्या, अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को एक पत्र लिखे। तो ये जो पत्र है वो 5 नंबर का आता है। तो इसमें अथवा में है दो गो क्वेश्चन है, तो आपको दोनों का ही हम सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को एक पत्र लिखें। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं पिछले वाला वीडियो में हम बताए थे कि किस तरह से जो है पत्र लिखना है। आप देख सकते हैं पहले क्या होगा, पहले होगा क्या, आपका एड्रेस कॉलेज रोड जो है मैंने दिया है अपना, कॉलेज रोड बरदोही है, 15 अक्टूबर 2021 और प्रिय मित्र। उसके बाद क्या है, आपने मित्र का नाम दीजिए, फिर लिखिए कि मैं स्वस्थ और आनंद हूँ, आशा है कि तुम मेरे और तुम्हारे परिवार के सभी लोग के भी स्वस्थ और आनंद होंगे। तुम्हें यह सूचना देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मेरे भाई का विवाह 29 अक्टूबर 2021 को तय हुआ है। बारात NH 80 से होकर धनबाद तक जाएं। तुम 28 अक्टूबर तक अवश्य यहाँ पहुँच जाना। हो सके तो प्रधानाध्यापक महोदय को अपने छुट्टी के विषय में एक आवेदन पत्र जरूर लिख देना। अपने आगमन की तिथि के विषय में पत्र द्वारा सूचना अवश्य देना। चाचा चाची जी को सादर चरण स्पर्श द्वारा रिया को स्नेह। तुम्हारा अभिन्न मित्र। अब आप अपना नाम दीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 12 में क्या है, प्रश्न संख्या जो 12 है उसमें आपका दिया है संकेत बिंदु के आधार पर किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, मतलब निबंध आएगा, ये भी 5 नंबर का आएगा। तो आपको दोनों में से एक को करना पड़ेगा। तो इसमें क्या दिया है कि कंप्यूटर आज की ज़रूरत, और दूसरा क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। तो पहले हम क्या बताएंगे, कंप्यूटर आज की ज़रूरत। ठीक है, तो कंप्यूटर आज की ज़रूरत, तो पहले इसका भूमिका है, पहले क्या है भूमिका के बारे में पढ़ते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक गणना मशीन है।
यह बहुत ही सरल डेटा आधारित मशीन है। यह विभिन्न कार्यों को तेजी से और अधिक सटीक रूप से निष्पादित करता है। इसमें कोई भी जानकारी को सुरक्षित करने के लिए हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं तथा आउटपुट के लिए हमें प्रिंटर आदि कई यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। इसका था आधुनिक उपकरण। आधुनिक कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में ज्ञात संचालन के सामान्य सेट कर सकते हैं। माइक्रोवेव, ओवन और रिमोट कंट्रोल जैसे साधारण विशेष उद्देश्य वाले उपकरण शामिल हैं, जैसे कि उद्योग रोबोट और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे फैक्ट्री उपकरण। साथ ही सामान्य उद्देश्य वाले उपकरण जैसे पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस जैसे स्मार्टफोन। अब आते हैं निर्दोष गणक जो होता है। कंप्यूटर ने फाइलों की आवश्यकता कम कर दी है। कार्यालय की सारी गतिविधियाँ फ्लॉपी में बंद हो जाती है, इसीलिए फाइलों के स्टोरों की जरूरत अब नहीं रही। अब समाचार पत्र भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ने की व्यवस्था हो गई है। विश्व के किसी कोने में छिपी पुस्तक, फिल्म, घटना की जानकारी इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। एक समय था जब कहते थे कि विज्ञान ने संसार को कुटुंब बना दिया है। कंप्यूटर ने तो मानो उस कुटुंब को अपने कमरे में उपलब्ध करा दिया है। संभव है कंप्यूटर की सहायता से आप मन चाहे सवाल का जवाब दूरदर्शन या इंटरनेट से ले पाएँ। अब आते हैं इसके दुष्परिणाम। लंबे समय के लिए कंप्यूटर चलाने से सर में बहुत दर्द हो सकता है। ज़्यादातर ऑफिस या रेगुलर कंप्यूटर के सामने बैठने वाले की कमर और सर में दर्द होता है। लगातार कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी देखने के कारण आंखें खराब हो सकती है। कंप्यूटर के लगातार इस्तेमाल से आंखें सूख जाती है। इसका उपाय क्या है कि हर घंटे कुर्सी से बैठकर शरीर को सीधा रखकर टहल ले या फिर बैठे बैठे ही पैरों पर हाथों को लंबा रखकर 5 मिनट तक व्यायाम करें। दूसरा क्या है, बैठते समय आपके पैर जमीन को ही छुए, इतनी ऊंचाई पर ही बैठे। तीसरा क्या है कि पीठ को पीछे की ओर झुकाते हुए बैठे, ना कि आगे की ओर। यदि फर्नीचर से कोई तकलीफ हो तो उसे तुरंत बदल डालें। ठीक है। अब आते हैं आपके और बला में। अब और बला में क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण है कि नहीं। तो इसका भूमिका क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण आज के युग की सबसे बड़ी चुनौती है। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण हमारे जीवन शैली में आए परिवर्तन से पर्यावरण पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विगत लगभग 150 वर्षों में विश्व भर में हो रहे अनियंत्रित, अनियमित एवं अंधाधुंध विकास के दुष्परिणाम जल और वायु प्रदूषण के रूप में हमारे सामने आए हैं। अब आते हैं प्रदूषण का अर्थ। तो ओडम के अनुसार वातावरण के अथवा जीवमंडल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के ऊपर जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है प्रदूषण कहलाता है। अन्य शब्दों में हमारे पर्यावरण की प्राकृतिक संरचना एवं संतुलन से उत्पन्न अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। अब आता है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। पहला क्या है कि जनसंख्या वृद्धि, दूसरा है स्रोतों का अनियंत्रित दोहन, तीसरा है आर्थिक विकास, चौथा है परिवहन विस्तार, पांचवा है आधुनिक तकनीकों का प्रसार, छठा है जनता का अशिक्षित व गरीब होना, सातवां क्या उर्वरकों तथा कीटनाशकों को अत्यधिक प्रयोग, और अंतिम है वनों का विनाश। अब इसका दुष्परिणाम क्या है कि आज के समय को पर्यावरण प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सभी खाने पीने की वस्तुएं प्रदूषित ही मिल रही है, जिनका सेवन करने से मनुष्य गंभीर रोगों से जूझता रहा है। हार्ट अटैक, डिप्रेशन, बहरापन, तपेदिक, कैंसर जैसी कई बीमारियां पर्यावरण प्रदूषण के कारण है, जिनके कारण मनुष्य अपने समय से पहले ही अपना जीवन लीला समाप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका एक एडवर्टाइजमेंट दिया है। क्या दिया है? आपका एडवर्टाइजमेंट दिया है कि किस तरह से ऐड को बनाया जाए। तो ऐड जो है आपका एडवर्टाइजमेंट वो है हर्बल टूथपेस्ट के लिए लगभग 50 शब्दों में एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए, विज्ञापन लिखिए। ठीक है। हर्बल टूथपेस्ट के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। को मजबूत बनाएं, पाले हाथों के पीलेपन को भगाएं, कीटाणु से रक्षा करें। बड़े नीम दंत मंजन के साथ एक छोटा मंजन। अब नीम दंत मंजन सिर्फ 230 रुपये में उपलब्ध मुफ्त। तो दोस्तों आई होप, मुझे लगता है जो जितने भी हम समझाएं आपको समझ में आ गया होगा और आप नोट डाउन कर चुके हैं। तो ये जो है, तो ये जितने सारे सवाल थे वो सेट 2 के थे, तो मैंने आज कंप्लीट करवा दिया। और जो अगला जो सेट 3 है, सेट 3 का जो सोल्यूशन है हम आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि किस आपका जो सेट 2 है आपको कैसा लगा पढ़ने में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।